अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरीबा साकिब है और मैं इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ एट साकिब फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, मिड सिटी हॉस्पिटल, जेल रोड, लाहौर। आज का सवाल ये है कि वो जोड़े जो आईवीएफ या किसी के ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको परहेज़ रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए जिससे इस ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट बढ़ता है। तो जैसे कि अमूमन लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि जो आईवीएफ का भी ट्रीटमेंट है या दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट है उसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं, लेकिन गारंटी किसी भी इलाज में नहीं है। इन चांसेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इख्तियार में हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई जोड़ा है, उनकी शादी हुई है, वो दोनों यंग हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो मेरा ये ख्याल है कि उनको प्रॉपर इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए और अगर वो सजेस्ट करें तो आईवीएफ से घबराना नहीं चाहिए। हमारी एक आम कल्चर है, एक ज़हनियत है कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट तो सबसे आखिर के लिए रखना है। ये गलत है, क्योंकि रिसर्च ने साबित किया है कि जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट कपल लेता है और अगर वो स्पेशली खातून की उम्र यंग है, उसके चांसेस बेहतर हैं आईवीएफ से प्रेगनेंसी के, रादर देन कि वही अगर 40-45 साल पे हम जाके कर रहे हैं तो चांसेस बहुत गिर जाते हैं आईवीएफ के सक्सेस के। तो अगर किसी भी वजह से अगर आंसर जो है वो आईवीएफ ही है, फिर गुरेज ना करें, इससे देर ना लगाएं बिला वजह और अपने चांसेस ना गिराएं। अर्लियर द बेटर, द यंगर द पेशेंट द बेटर द रिजल्ट्स, क्योंकि अंडे के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह मियाँ ने एक वो रखा है, एक खसूसियत रखी है कि अगर स्पर्म वीक है लेकिन अंडा हेल्दी है तो वो उसकी वीकनेस को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो, वो बीज जो बच्चा बनाता है, वो अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर स्पर्म भी वीक है और अगर हम खातून की एज भी गुजार देते हैं तो उसकी एग्स भी वीक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो एम्ब्रियो की क्वालिटी वीक बनती है। जब एम्ब्रियो की क्वालिटी वीक होती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए आज मैं ये मैसेज देना चाहूँगी जो भी सुन रहे हैं और जो इससे गुजर रहे हैं इनफर्टिलिटी से, कि बिला वजह देर ना कीजिए, प्रॉपर मवालिज के पास आइए, उनका ओपिनियन लीजिए और अगर वो सजेस्ट करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट आईवीएफ के थ्रू ही होना चाहिए तो बिला वजह देर ना कीजिए और डिसीजन करने में टाइम ना ज़ाया कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि जो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं और आईवीएफ की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हेल्प आउट कर सकती हैं? दोनों मियाँ बीवी को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। स्मोकिंग से गुरेज करना चाहिए, अगर ड्रिंकिंग करते हैं ड्रिंकिंग से गुरेज करना चाहिए। गुटखा, पान, निस्वार, हुक्का, ये सब कुछ बंद करना है। दूसरी चीज़ ये एक्सरसाइज की रूटीन बनानी है दोनों ने। हमारे यहाँ अमूमन समझा जाता है कि अगर खातून प्रेगनेंसी चाह रही है तो उसको तो हिलना ही नहीं है, उसको तो वर्जिश ही नहीं करनी है। ये बिल्कुल मिथ है। एक्सरसाइज, वर्जिश हम सबको चाहिए। जब हम वर्जिश करते हैं तो खून की रवानी तेज़ होती है। गोरों ने इसके लिए वर्ड दे दिया है कार्डियो। कार्डियो निकलता है दिल से, यानी कि जब आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है तो वो आपको फ़ायदा देती है। खून की रवानी तेज़ होती है। जब खून की रवानी तेज़ होती है तो हमारे जो अंदर ऑर्गन्स पड़े हैं, जैसे बच्चेदानी है, अंडेदानी है, उनको खून अच्छा पहुंचता है, ब्लड सप्लाई अच्छा पहुंचता है, न्यूट्रिशन अच्छी पहुंचती है। इसकी वजह से वो सारा कुछ हेल्दी होता है, हेल्दी एग बनता है। जब एम्ब्रियो यूट्रस तक पहुंचता है तो उसके इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं एक ख़ातून के लिए जो हामला होना चाह रही है। तो सारी वो ख़वातीन जो देख रही हैं और जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उनको चाहिए वो आज से एक्सरसाइज शुरू करें। और ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी है कि उनकी भी एक्सरसाइज की उतनी ही इम्पॉर्टेंस है जितनी खातून की, बिकॉज जब वो वर्जिश करेंगे तो उनके स्पर्म बेहतर होंगे। और प्रेगनेंसी स्पर्म और एग के मिलने से होनी है, किसी एक चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो प्रेगनेंसी करे। तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है। सेकेंडली, हेल्दी डाइट। हम जो खाते हैं हमारा जिस्म वही प्रोड्यूस करता है। अगर हम जंक खा रहे हैं तो हमारे एग्स और हमारे स्पर्म जो हैं उनकी क्वालिटी भी डाउनफॉल पे जाती है। दोबारा वही बात, अगर वो डाउनफॉल पे होंगे तो एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जब एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो प्रेगनेंसी का चांस गिर जाएगा, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है क्योंकि क्वालिटी पुअर थी। ठीक है। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्दी डाइट लें, जंक से गुरेज करें, कोल्ड ड्रिंक्स। हर रोज़ हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हर रोज़ मीट खाया जाता है या हर रोज़ चिकन खाया जाता है, ये नहीं करना। एक मुतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए जिसमें फल, सब्ज़ियाँ, सलाद,
गोश्त, कीमा, मछली सब हो, अंडा, दही, एवरीथिंग। और ये दोनों के लिए दोबारा है। हमारे यहाँ ये भी समझा जाता है कि जो खातून प्रेग्नेंट होना चाह रही है उसको गोश्त, अंडा या गरम तासीर वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ये गलत है। सब कुछ लेना है और दोनों ने लेना है, खातून ने भी और मर्द ने भी, क्योंकि जो वाइटामिन्स एक ग़िज़ा से मिल रहे हैं वो दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो एक मतवाज़न ग़िज़ा होगी तो बॉडी ओवरऑल अच्छा रहेगी। प्रेग्नेंट होने के बाद या IVF कराने के बाद क्या ऐसी चीज़ करें कि प्रेगनेंसी को फेवर मिले। दोबारा वही बात समझा ये जाता है कि जिसने IVF करा ली है उसने तो बेड पे लेट जाना है 9 महीने के लिए। ये कतई नहीं है। आपने वर्जिश की रूटीन रखनी है बाद में भी। जो आप वर्जिश पहले करें वही वर्जिश आप बाद में भी कंटिन्यू करें, अनलेस के डॉक्टर ने मना किया है कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन बन गई है प्रेगनेंसी में कि आपको बेड रेस्ट पे डालना पड़ा है, या आपको कहा गया है कि कुछ चीज़ों से गुरेज करें। अदर दैन दैट आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और नॉर्मल लोगों की तरह ही एक प्रेग्नेंट खातून को बिहेव करना चाहिए। और उनको ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि IVF के थ्रू प्रेगनेंसी हुई है तो मैंने तो पाँव ही नहीं नीचे रखना या मैंने तो गाड़ी में ही नहीं सफ़र करना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गाड़ी में भी ट्रैवल कर सकती हैं, आप घर से कदम बाहर निकाल सकती हैं, आपका जो खाने को दिल करता है आप खा सकती हैं। गरम ठंडी तासीर का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन हेल्दी डाइट हो, जंक ना हो, बाहर के खाने से गुरेज करें, पेट ख़राब हो सकते हैं, ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, गले ख़राब हो सकते हैं। अदर देन दैट कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू सो मच।